गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना जो टॉपिक है मानव भूगोल के मूल तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ये स्पष्ट किया गया था कि मनुष्य ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास करके वातावरण के साथ अपने संबंधों को बदला है। प्राचीन काल में मानव प्रकृति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित था, लेकिन धीरे धीरे वह प्रकृति से स्वतंत्र होकर इसे भी प्रभावित करने लगा। प्रारंभ में उसके क्रियाकलाप भोजन संग्रह, शिकार करने तथा पशुपालन या कृषि तक ही सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी विकास होता गया उसकी शिक्षा उसकी अन्य आवश्यकताएं जन्म लेने लगी तथा शिक्षा, मनोरंजन, धर्म, संस्कृति, सरकार आदि का उद्भव हुआ। इस प्रकार मानव ने अपने प्रकृति में विद्यमान प्राकृतिक तत्वों के उपयोग द्वारा अन्य सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया। इन सभी को मानव भूगोल के तथ्य कहते हैं, जिन्हें विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग रूपों में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया है। मानव भूगोल के तत्व से तात्पर्य उसकी विषय सामग्री को सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित करने से है। इस कारण ही इनका अध्ययन विषय सामग्री के साथ किया जाता है। विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा मानव भूगोल के तथ्य का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया गया है, लेकिन सभी भूगोलवेताओं के विभाजन के आधार पर सामान्यतः मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन दो भागों में किया जा सकता है। पहला है भौतिक या प्राकृतिक तथ्य और दूसरा है सांस्कृतिक व मानवीय तथ्य। भौतिक या प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत जो भौतिक स्वरूप है, फिजिकल फीचर्स वगैरह जो हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति, भौगोलिक स्थिति, जलाशय, जीव जंतु, खनिज पदार्थ आदि। इसके विपरीत मानवीय तथ्यों के अंतर्गत मानव से संबंधित अन्य कारक जैसे जनसंख्या, मानवीय बस्तियां, विभिन्न परिवहन के मार्ग, कला, साहित्य, शिक्षा, सरकार, आचार विचार आदि को सम्मिलित किया जाता है। अनेक भूगोलवेताओं ने इन्हीं प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तथ्यों का विभाजन अलग अलग प्रकार से किया है। इनमें मुख्यतः ब्लाश, हंटिंगटन, जीन ब्रून्स, फिंच, ट्रिवार्था तथा एल्सवर्थ हंटिंगटन का विभाजन मुख्य है। इनके अंतर्गत जीन ब्रून्स तथा हंटिंगटन का विभाजन सबसे सार्थक माना जाता है या प्रासंगिक माना जाता है। इसलिए हमारे सिलेबस के अंदर भी जीन ब्रून्स और हंटिंगटन के ही तथ्य शामिल किए गए हैं। तो अब सबसे पहले मैं जीन ब्रून्स के मानव भूगोल के तथ्यों के बारे में प्रकाश डालूंगा। ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन करने के लिए निम्नलिखित दो आधारों पर बल दिया है। पहला था सभ्यता का विकास के आधार पर और दूसरा था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर। तो सभ्यता के विकास के आधार पर क्या कहा उसने? सभ्यता विकास के विभिन्न तथ्यों को ब्रून्स ने उप विभागों में वर्गीकृत किया, जिनमें मुख्यतः 4 उप विभाग हैं। पहला है प्रमुख आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। दूसरा है भूमि का शोषण, जिसमें पशुपालन हो गया, कृषि, खनन एवं औद्योगिकरण। और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्यों की आत्मनिर्भरता, सहकारिता, श्रम विभाजन तथा नागरिक व्यवस्था शामिल किए। चौथे में राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत राजनीति या प्रशासकीय या ऐतिहासिक घटनाओं के तथ्य शामिल किए गए। तो ये तो थे सभ्यता के विकास के तथ्य, जो कि सभ्यता के विकास में कौन कौन से तथ्य मुख्य रूप से प्रभावी हैं।
इसके अलावा सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर फ्रांसीसी विद्वान ने 3 प्रमुख उपविभागों में इसको विभाजित किया है। पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, दूसरा है वनस्पति एवं जीव जगत पर मानव की विजय, और तीसरा है मनुष्य के विध्वंसात्मक कार्य। अतः इन 2 प्रमुख आधारों पर जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों को 3 प्रमुख तथा 6 उपविभागों में विभाजित किया है। पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग। इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित विभिन्न मकान, सड़क मार्ग आदि सम्मिलित किए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्य वहाँ की जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं निर्माण सामग्री के आधार पर अलग अलग प्रकार के आवासीय स्थलों का निर्माण करते हैं। सड़कों के अंतर्गत पक्की व कच्ची दोनों प्रकार की सड़कों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है वनस्पति जगत तथा जंतु जगत पर मानव की विजय। मनुष्य ने आदिकाल से ही जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, तो उसके आधार पर जीन ब्रून्स ने कृषि तथा पशुपालन को 2 उपविभागों का समावेश किया है। कृषि के अंतर्गत प्राचीन स्थानांतरणशील कृषि से लेकर आधुनिक मशीनी कृषि का अध्ययन किया जाता है। पर्वतीय एवं पठारी भागों में सीढ़ीदार कृषि, घास युक्त मैदानों में फार्मों में कृषि यंत्रों के द्वारा कृषि तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेश में नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में गहन कृषि की जाती है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मनुष्य अपनी आवश्यकता अनुसार पशुओं को पालते हैं। जिस प्रकार से रेगिस्तानी भाग में ऊंट, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर, कुत्ते, कृषि क्षेत्रों में भैंस तथा घास युक्त क्षेत्रों में भेड़, बकरी व गाय आदि पशु पाले जाते हैं। दूसरा है भूमि का विनाशकारी उपयोग। इस वर्ग के 2 आवश्यक तथ्य हैं खनिजों का शोषण तथा पौधों तथा पशुओं का विनाश। तो मनुष्य ने अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए भूमि का अंधाधुंध तरीके से उपयोग किया है। इसको लुटेरी अर्थव्यवस्था या आर्थिक लूट भी कहा गया है। इसके अंतर्गत ब्रून्स ने खनन कार्य को प्रमुखता के साथ सम्मिलित किया है। खनन कार्य में मनुष्य द्वारा खनिजों को प्राप्त करने के लिए गहरी खानों के द्वारा विभिन्न खनिजों का दोहन किया जा रहा है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में कच्चे माल के रूप में खनिजों की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति करने हेतु मनुष्य ने जहाँ भी खनिज प्राप्त हुए वहाँ भूमि को खोदकर गहरी खानों का निर्माण किया है, जिसके कारण बहुत सी भूमि अनुपयोगी हो गई है। अतः जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों में मानव के सांस्कृतिक तथ्यों को सम्मिलित किया है तथा इन्हीं को प्रमुखता दी है। तो इस आधार पर जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल के तथ्यों का वर्णन किया। जीन ब्रून्स एवं हंटिंगटन के अतिरिक्त मानव भूगोल के तथ्यों का विभाजन फिंच एवं ट्रिवार्था तथा विंसेंट ने भी किया है। तो ये इस लेक्चर में खाली मैंने जीन ब्रून्स के फैक्ट्स के बारे में बताया। अगले लेक्चर में अब हम लोग एल्सवर्थ हंटिंगटन के तथ्य शामिल करेंगे। ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।